जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे करने वाले, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा अगर आप डेली करते हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। टारगेट का फिक्स कर लेंगे और सारा दिन उस पर फोकस करेंगे। प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे आप, उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे और सवाल सेकंडों में हल होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ा से बड़ा सवाल। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। आप देखिएगा पहला सवाल कह रहा है अंडर रूट 625/11 गुणा 14/√25 गुणा 11/√196। ठीक है दोस्तों, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन सवालों में क्या करना है दोस्तों, रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे रूट वाले सवालों हल करने के लिए आपको वर्गमूल याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद कर लेंगे तो आसान होता है। देखिए 625 का कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। 25/11 कर देंगे, फिर 14/25 का क्या होता है, 5 होता है, गुणे 11/√196 का वर्गमूल क्या होता है, 14 होता है दोस्तों। अब देखिएगा 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, 5 से 5 25। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी होती है उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल इनके याद कर लो, ये पूर्ण वर्ग हैं, तो सवाल हल करने में आपको आसानी होगी। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है, कह रहा है करणी 12 प्लस करणी 18 कोष्टक, फिर माइनस करणी 3 प्लस करणी 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में जब रूट लगा हो, रूट के अंदर कोई संख्याएं लिखी हो, उनके अभाज्य फैक्टर कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाकर बाहर निकाल लेते हैं। और रूट 2 वाला 2 के साथ, 3 वाला 3 के साथ, 5 वाला जो भी रूट होता है उनको अलग अलग जोड़ घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, वही उसका आंसर होता है। तो देखिए जैसे लिखा है करणी 12, तो 12 के हम अभाज्य फैक्टर करते हैं दोस्तों। 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, फिर प्लस 18 के करेंगे अब, तो 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, ये हो गया। अब फिर दोस्तों ये तो है ही है आपके, इसमें कोई दिक्कत है ना, ये √3 के क्या फैक्टर होंगे। अब देखो कोष्टक के बाहर अगर माइनस का साइन है तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं दोस्तों। ये प्लस का है तो प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा √3। ठीक है, और ये प्लस माइनस का माइनस ये भी आ जाएगा अंडर√2। ठीक है, अब देखिएगा दो 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 के जोड़े बना तो 2 का एक जोड़ा बन गया ये, और 3 का एक जोड़ा बन गया, इनसे बाहर कर लो। तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 करणी 3 आ जाएगा ये, और प्लस इसमें 3 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 करणी 2। ठीक है दोस्तों, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक ही है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रहेगा रूट के, अंडर रूट के अंदर, यानी कि करणी के अंदर। चाहे करणी कह लो, चाहे अंडर रूट करो, चाहे या कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ माइनस का अंडर√3 है और ये माइनस का अंडर√2। अब देखिएगा ये हमेशा √2 में 2 को जोड़ा घटाया जाता है, √3 में ध्यान रखना, और 5 जो भी रूट हो उसमें जोड़ा घटाया जाता है समान रूट वालों को। तो देखिएगा 2 अंडर√3 है, 3 वाला ये और 3 वाला ये, तो दोस्तों 2 है और 2 में से अंडर√3 1 है, तो इसमें 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, प्लस का अंडर√3 बच जाएगा। अब दोस्तों ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 3 में से अंडर√2 घटा दोगे, मतलब अंडर√1 घटाओगे 3 में, तो कितना आ जाएगा, प्लस का बचेगा आपका 2 अंडर√2 आ जाएगा, ये बचेगा दोस्तों आपका। तो ये आंसर कहाँ मिल रहा है, यानी कि अंडर√3 + 2, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवालों में रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखो, उसके बाद फैक्टर करो, जोड़े बनाओ, बाहर निकालो, जोड़ो घटाओ, समान रूट वालों को जोड़ो घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, कह रहा है यदि करणी x भागित करणी 441 बराबर 0.02 तब x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जैसे लिखेंगे अंडर√x, अब ये भाग का चिन्ह लगा है, इसके लिखेंगे नीचे अंडर√441 बराबर लिखेंगे 0.02। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना रूट ऊपर है रूट नीचे है, तो आप एक साथ लगा सकते हैं। इसका तो वर्गमूल निकल आएगा 441 का, 441 वर्गमूल होता है किसका,
21 का, तो अंडर रूट x बटा 21 आ गया। तो 441 का वर्गमूल क्या होता है? 21 होता है। इसको रूट से बाहर कर लिया दोस्तों, दो दो के जोड़े बनाकर। अब बराबर क्या लिखा है? 0.02। अब दोस्तों रूट लगा है, तो रूट हटाने के लिए ध्यान रखना दोनों पक्षों को वर्ग किया जाता है हमेशा, तभी रूट हटता है। जब रूट लगा हो एक तरफ या दोनों तरफ तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तब रूट हटेगा। इसका दोनों पक्षों को क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो देखिएगा वर्क करने के बाद ये रूट हट जाएगा तो सिर्फ x आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये फिर इसका वर्क कर दोगे तो वही 441 फिर आ जाएगा। बराबर क्या आएगा दोस्तों? जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 हो गया, लेकिन दशमलव का अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद आ जाएगा। तो 4, 1, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक, इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू निकालना, तो ये 441 के इधर गुणा कर दो। तो जब आप 441 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब दशमलव हमें कै अंक के बाद लगाना है? 1, 2, 3, 4 अंक के बाद लगाना है। तो 4 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 0.1764 आ जाएगा, 0.1764, ध्यान रखना। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें आ रहा है 0.1764। तो ये सवाल इस तरह से लगाएंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, कह रहा करणी 2x + 9 + x बराबर 13 में तो x का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवालों में क्या करना, देखिएगा पहले ये 2x लिखा है +9 + x, तो x में x को जोड़ा जाता है, संख्या में संख्या को जोड़ेंगे। ध्यान रखना x क्या है? तो हमारा चर है और संख्या 9 है, अचर होती है। तो x में x को जोड़ लेते हैं, अगर प्लस माइनस का होता है तो जोड़ घटा लेंगे। तो 2x में 3x, सॉरी 2x में 1x जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 9, बराबर क्या लिखा है? 13। अब दोस्तों हमने बताया था कि जब भी रूट लगा हो, कर्ण का चिन्ह हो, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अब जब ये वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये ध्यान रखना, जब वर्क करते हैं तो हमेशा रूट हट जाता है। तो 3x + 9 बराबर दोस्तों, अब ये क्या लिखा है? 13 लिखा है। 13 का स्क्वायर का खोलोगे, 13 × 13, किसी संख्या में दोस्तों जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो 2 घात है, 2 बार गुणा कर, 13 13 169 होता है। तो अब क्या आ जाएगा दोस्तों? 3x बराबर 169। अब देखिए ये 9 जो है आपका क्या है? प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं दोस्तों जब, तो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, यानी कि धन का है तो ऋण का हो जाएगा और ऋण का है तो धन का। तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, अब 169 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब काट दो इसको। जब काटोगे आप तो 3 × 5 = 15, 1 बचा, और 3 × 5 = 15, 10 हो गया, 3 × 3 = 9 और 0.3 यानी कि 53.33 आएगा दोस्तों। तो 53 दिया इसमें, इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाना है इस सवाल को। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है 7 गुणा क्वेश्चन का होल स्क्वायर बटे 49 बराबर लिखा है √81। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में क्या करना है, देखिएगा पहले लिखा है क्या? 7 गुणा क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन मार्क है, इसका होल स्क्वायर। अब बटा लिखा है 49। ठीक है, बराबर क्या लिखा है? 81। 81 वर्गमूल 9 होता है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है, इसका होल वर्क खोल दो। तो 7 गुणे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लिखा है, तो किसी संख्या में जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो 7 गुणा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बटा 49 बराबर आ जाएगा दोस्तों 9। 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है तो इस बराबर क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो ±3 आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना।
तो जब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लिखा है उस तरफ लिखा है 9, तो उस तरफ रूट लग जाएगा, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों 3 दिया तो 3 आ जाएगा ये। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये दूसरा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अंदर लिखा है बराबर प्लस माइनस 75 लिखा है। तो दोस्तों जब भी रूट लगा हो उसके अंदर कोई भी संख्या लिखी तो उसको हटाने के लिए रूट को क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका स्क्वायर कर दो बराबर प्लस माइनस, यानी कि दोनों पक्षों को वर्क करना, 75 का स्क्वायर कर दो। प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कितना आ जाएगा 75 गुणा 75, 2 बार कर दो। इस तरह जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या इसका वर्क करोगे तो क्वेश्चन मार्क ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो 75 गुणे 75 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 5625 आ जाएगा। कितना, 5625 आ जाएगा। कितना, 5625। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा, 5625 आ जाएगा। कितना आएगा, 5625 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है, ध्यान रखिएगा। कितना आ जाएगा को, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं है। जब भी अंडर रूट लगा हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तभी हटता है। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाता है हमेशा। तो इस तरह से लगा लीजिएगा दोस्तों ये दोनों सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है यदि x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखिए, जब x का मान दिया हो तो इसका 1/x का मान जब निकालना हो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x प्लस 1/x, तो x का मान तो दे रखा है, 1/x कौन निकाल ले। तो इसका ध्यान रखना, जब भी व्युत्क्रम निकालना हो तो अगर प्लस का है तो माइनस का कर दो, और माइनस का है तो प्लस का कर दो, बस चिन्ह बदल दो। तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों को जोड़ दो, x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो x का दे रखा कितना, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और प्लस इसका मान कितना दिया है, x 1/x का, तो यह दिया है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 दोस्तों। तो ये प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 7 प्लस का ये 7, ये 7 7 कितना हो गया, 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा दोस्तों। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी x या y के रूप में कोई मान दिया हो, जैसे x बराबर 7 मैंने 4 रूट दिया है, तो x प्लस 1/x का, तो इसका व्युत्क्रम जब भी पूछे, जैसे 1/x निकालना है, तो यहाँ चिन्ह ध्यान रखना, अगर ऋण का तो धन का कर दो, धन का तो ऋण का कर दो बस। और अगर यहाँ x प्लस 1/x कर अगर माइनस कहता घटाता तो घटा देते हैं हम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है। बस हमें परमिकारी गुणा नहीं करना कि 1/x में परमिकारी गुणा कराएं, 7 माइनस है तो 4 का, तो हमें परमिकारी गुणा करके सीधा शॉर्ट ट्रिक याद कर, व्युत्क्रम बाहर निकालना हो तो चिन्ह बदल दो बस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, करनी 4 प्लस करनी 44 प्लस करनी 10,000 का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब रूट के अंदर रूट लिखा हो और संख्याएं लिखी हो प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो सबसे पहले आखिरी वाले अंतिम रूट से हल करते हैं, रूट वाले, ध्यान रखना। रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाकर। तो 10,000 लिखा है दोस्तों, तो 10,000 पहले इस वाले करनी को हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे जोड़कर, फिर लास्ट में इसको। तो 10,000 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। अब 100 जोड़ेंगे 44 में तो 144 हो जाएगा। तो अब दोस्तों 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। अब 12 दोस्तों इसमें जोड़ेंगे तो 16 आया, 16 का वर्गमूल क्या आ गया दोस्तों, 4। यही इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे आखिरी वाले रूट से हल करते हैं तो इसका वर्गमूल जितना आया, जैसे 10,000 का 100 आया, 100 इसमें जोड़ेंगे 144 आएगा। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, और 12 फिर इसमें जोड़ेंगे 4 में, तो 12 4 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 होता है दोस्तों। इस तरह से ये सवाल कितना आ जाएगा, 4। हमेशा जब करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी हो प्लस चाहे जितनी हो, तो सबसे अंतिम वाले आखिरी वाले से हल करते हैं, वर्गमूल निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ऐसे वर्गमूल निकालते जाएंगे और लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है साथियों, 3 करणीगत घात 8 बटा अंडर रूट 16 भागित करणीघात 100 बटा 49 गुणे 3 करणीघात 125 बराबर है। यानी कि लिखा है 3 करणीघात 8 करणी 16 भागित
करनी 100/49 गुणा 3 करनी का घात 125 बराबर है। दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जब भी करनी का घात 3 लगी हो दोस्तों ऐसे, तो इसके हमें क्या करना, 3 के जोड़े बनाकर बाहर निकालना। जैसे 8 लिखा है दोस्तों, तो इसको 8 के बाद फैक्टर कर लेंगे 3 के, यानी कि 3 जोड़े के रूप में। तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया दोस्तों। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, ध्यान रखना करणीगत घात अगर 3 हो, जब 5 होती 5 के, 4 हो 4 के। अगर जब करणीगत घात 3 नहीं है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ रूट 1 लिखा है जब। तो दोस्तों हल करते हैं, देखिएगा हमें क्या करना है। ये इसका तो कितना आ जाएगा, इसको हल कर लिया हमने, तो एक जोड़ा बन गया, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब यहाँ भाग है, भाग लगा दो अभी। इसके बाद 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 49 का कितना होता है, 7। अब इसके 125 के अब आज फैक्टर कर लो इसको भी, तो 125 के क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5, 5 25, 25 5 100, एक जोड़ा ये हो गया। तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, इसको हल काट दो, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। अब दोस्तों ये ध्यान रखिए, जब भाग होता है तो गुणा कर देते हैं और संख्या पलट देते हैं। जब भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हटाने के लिए गुणा का चिन्ह लगाओ और संख्या पलट दो जो आगे लिखी है, ठीक है दोस्तों। इधर ये 10/7 लिखिए, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 7/10 आ जाएगा आपका। और गुणा क्या है, 5 लिखा है, तो जो कट रहा है तो काट दो दोस्तों। 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब नीचे क्या, 2 गुणे 2 बचा, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4। और नीचे, ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या है, 7। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 7/4 आ जाएगा। 7/4 दिया कहीं, तो ये दिया है 4 एकम 4, 4 3 7, हाँ, तो ये विकल्प आ जाएगा दूसरा, एक सही, 3/4 आएगा आंसर दोस्तों, ध्यान रखना इसका। ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, जो बचता है नीचे नीचे गुणा करके बटे लिख देंगे, वही आंसर होगा। तो 7/4 आया, तो 4 का भाग करोगे जब, तो यह एक सही, 3/4, यानी कि दूसरा विकल्प आ जाएगा सही, ठीक है दोस्तों। इस तरह के सवाल को ऐसे लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। जब एक करणीगत घात 3 हो तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और जब करणी वर्ग चिन्ह हो तो 2 2 के, ध्यान रखना हमेशा, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कह रहा है यदि करणी 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर होगा। तो दोस्तों इसकी ज़बरदस्त ट्रिक होती है, क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना, ये जब 144 इसका वर्ग लिखा हो, ध्यान रखना है, प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का हो, ध्यान रखना। तो प्लस वाले में क्या करते हैं, ऊपर का वर्ग करके नीचे वाले का वर्ग करके घटा दो, बस यही आंसर है। ऊपर वाले यानी अंश का वर्ग करके हर का स्क्वायर घटा दो, यही इसकी आंसर हो जाएगा। तो 13 13 कितना आ जाएगा, 169 - 12 12 144। तो 169 में 144 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। 25 तो दिया, तो इसमें 25 का ही नहीं दिया, तो ये इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ध्यान रखना। जब भी इस तरह का सवाल हो तो ऊपर वाले को वर्ग करके नीचे वाले को वर्ग घटा दो, आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना, प्लस होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ अगर माइनस है तो जितना भी है उसमें माइनस का गुणा करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कोई सवाल, 1 - x बटा, हम ले लेते हैं कितना, 256 नहीं, 196 ले लो। 196 बराबर हम लेते हैं क्या, अब यहाँ पर 13/14 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जब इस तरह का सवाल दो, अगर यहाँ माइनस है तो हल करने के बाद जो भी आएगा उसमें ऋण का गुणा कर देना है, बस दोस्तों ध्यान रखना। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं, मान लो 15 ले लें, ठीक है, 15 सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करना है, चलो 13 ही रखो। तो अब इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 13 169 माइनस 196, सॉरी कितना करोगे, 196। तो दोस्तों जब 196 में 169 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 आ जाएगा दोस्तों। तो वो माइनस का आएगा 27 दोस्तों, ध्यान रखना, माइनस का 27 आएगा। लेकिन हमें इसमें क्या करना, माइनस का गुणा कर देना है, ठीक है। जब भी यहाँ ऋण का चिन्ह हो तो माइनस का गुणा कराएंगे, ध्यान रखना। तो ऋण का कितना आ जाएगा, धन, यानी कि 27 आंसर आएगा इसका, कितना, 27। जब भी माइनस वाला साइन हो
तो जितना मान आए हल करने के बाद उसमें ऋण का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर धनात्मक आता है तो ऋणात्मक आ जाएगा, और ऋणात्मक है तो धनात्मक आ जाएगा, ध्यान रखना। तो हमने क्या बताया, जो भी संख्या लिखी हो यहाँ, ऊपर वाली संख्या को वर्ग करके नीचे वाली संख्या का वर्ग घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी जबरदस्त ट्रिक है। बस ध्यान रखना, प्लस वाला तो प्लस का आंसर आएगा, अगर यहाँ माइनस लिखा है ध्यान रखना तो उसमें माइनस का गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।